डियर व्यूअर्स, हमारा आज का चैप्टर है यूज टू। यूज टू एक मॉडल है, USED, यूज TO2, यूज टू मॉडल। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? देखिए, यूज एक वर्ब भी है और इसका इस्तेमाल जो है वो तीन तरीके से हम लोग करते हैं। तीनों पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ध्यान से समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है और स्पीकिंग में इसका बहुत इस्तेमाल है। यूज टू, इसका जो मीनिंग निकालेंगे मॉडल में, जो इसको मॉडल बनाएंगे, मॉडल का जो मीनिंग निकलेगा वो होगा ता था, ती थी, ते थे। ध्यान रखिएगा, ता था, ती थी, ते थे, ये इसका मीनिंग होगा। और था, थी, थे के लिए वॉज की जरूरत नहीं है, वर की जरूरत नहीं है। यूज टू इसका मीनिंग करेगा जब वो मॉडल के रूप में आएगा। कोई ऐसा काम जो पहले पास्ट में पाबंदी के साथ किया जाता था, वहां यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में कोई काम होता था, पास्ट में पहले, अब वो पाबंदी अब नहीं है, छूट गई है या छोड़ दी गई है। वो अच्छे काम की पाबंदी हो सकती है या कोई काम जो नागवार होता वो उसकी पाबंदी हो सकती थी। कोई भी काम जो पाबंदी से हम करते थे, इसका इस्तेमाल वहाँ यूज टू का होता है मॉडल के रूप के अंदर। इसका सेकंड जो यूज है, इसका अर्थ आदि, इसका मीनिंग निकलता है। यूज टू एक बकायदा मीनिंग करता है किसी काम का आदि होना, जैसे हैबिचुअल, आदत हो जाना किसी काम की, तो वहां पर भी यूज टू आता है। ये इसका सेकंड जो पॉइंट है। थर्ड, यूज एक वर्ब है, इस्तेमाल करना। यूज्ड सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो ये फॉर्म के रूप में भी आता है। ये सब कैसे यूज करते हैं, एक एक चीज हम आपको डिफाइन करेंगे। अभी हम मॉडल के रूप में इसको पढ़ते हैं, जिसके मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लुक एट बोर्ड। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल वर्ब हमारा यूज टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस। देखिए, आई यूज टू डू एक्सरसाइज डेली। मिसाल के तौर पर अब एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते, या कोई अपने बारे में कहता है, कोई बूढ़ा आदमी, कोई भी कहता है कि मैं पहले एक्सरसाइज पाबंदी से करता था। पाबंदी, एक यूज टू पाबंदी का मीनिंग निकालेगा। यूज टू, आई यूज टू डू। देखिए, सब्जेक्ट यूज टू आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारे आगे ऑब्जेक्ट आ गया। आई यूज टू डू एक्सरसाइज डेली, मैं पाबंदी से एक्सरसाइज करता था। एक पाबंदी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूज टू जहां आएगा समझ जाए वो पाबंदी है। अब पाबंदी ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, वो वाकई में रोज की होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हफ्ते में एक बार काम होता था, एक बार ओनली संडे को, वो पाबंदी थी, तो वहां भी यूज टू आएगा। देखिए, ही यूज टू आस्क क्वेश्चंस। किसी के बारे में बात कर रहे हैं, दो दोस्त आपस में मिले, अरे आपको ध्यान आया, वो क्लास में क्वेश्चन जरूर पूछता था, पाबंदी से कोई भी सवाल पूछता जरूर था। तो ही यूज टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, क्लास में सवालात पूछता था, कोई भी, किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। शी यूज टू मेक अ कॉल टू मी एवरी नाइट। फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की बात हो रही है, वो मुझे हर रात को कॉल करती थी, पाबंदी से करती थी, एवरी नाइट। तो एवरी नाइट का मतलब पाबंदी से करती थी। शी यूज टू मेक अ कॉल, या खाली कॉल भी कह सकते हैं, कॉल पुकारने को भी कहते हैं। शी यूज टू मेक अ कॉल टू मी एवरी नाइट। माई फादर, मैं फादर की बात कर रहा हूं, माई फादर यूज टू गो टू पार्क इन हिज यूथ। यानी कि अपनी जवानी में मेरे फादर पार्क जाया करते थे। जब जवान थे तो पार्क जाया करते थे, अब छूट गया उनका जाना, अब बूढ़े हो गए, नहीं चल पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, या जाते नहीं, आदत छूट गई है। तो उस आदत के लिए जो करते थे और अब छूट गई है, पहले होती थी, वहां यूज टू आएगा। माई फादर है, कोई भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। यूज टू गो टू पार्क, ओके। माई ग्रेनी, नानी को बोलते हैं ग्रेनी, माई ग्रेनी। जैसे मैं छोटा था, मैंने कहा कि मैं छोटा था, मेरी नानी मुझे कहानी सुनाया करती थी, तो माई ग्रेनी यूज टू टेल मी, मुझे सुनाया करती थी। अब डबल हो जाए, द स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, यानी कि मेरी नानी मुझे मेरे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी, पाबंदी से सुनाया करती थी। अब एवरीडे भी हो सकता है, यहाँ पे डेली भी आ सकता है, ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार सुनाया करती थी, ये भी लिख सकते हैं हम, ओके। पाबंदी, यूज टू। दे यूज टू प्ले मैच ऑन एवरी संडे, हर संडे को वो मैच खेला करते थे, हर संडे प्रोग्राम हुआ, मैच खेला करते थे। संडे की पाबंदी थी, एवरी संडे की, तो वहां क्या है, यूज टू का इस्तेमाल करा जी, यूज टू। दोज बॉयज, वे लड़के, किशोर के बारे में, थर्ड पर्सन, दोज बॉयज यूज टू स्मोक सिगरेट्स इन द स्ट्रीट। किसी लड़कों के बारे में बात हो रही है कि हम जब भी गली में जाते थे, तो दोज बॉय यूज टू स्मोक सिगरेट्स, इस सिगार से बना है वर्ड सिगरेट्स, सिगरेट्स इन द स्ट्रीट, वो गलियों में सिगरेट पिया करते थे, अब छोड़ दिया उन्होंने। अब दोबारा हमने देखा, मिलते हैं, वो बड़े हो गए, अब उन्होंने छोड़ दिया। कोई भी हैबिट हो सकती है, किसी बारे में। संडे आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे संडे बन जाएंगे, प्रैक्टिस जरूर करिए इसकी आप। द चिल्ड्रन यूज टू, बच्चे, प्लक द फ्लावर्स, फूल तोड़ने के लिए प्लक आता है, तो प्लक वर्ब। द चिल्ड्रन, बच्चे फूल तोड़ा करते थे, फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से,
तो ये पाबंदी वाले काम अब नहीं तोड़ते, अब बड़े हो गए, छोड़ दिया, समझ में आ गया, वहाँ यूज टू आता है। इससे हम नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव, ही डिड नॉट, देखिए मैंने डिड नॉट यूज करा है, यूज, ये यूज टू जो था हमारा, मैंने डी हटा दिया, तो अब फर्स्ट फॉर्म यूज करें, क्योंकि जहां डिड आता है वहां फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। टेंसेस में सब चीजें क्लियर और करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। तो ही डिड नॉट यूज टू, ही डिड नॉट यूज टू कंप्लीट हिज वर्क, यहां यूज टू हमने मॉडल के तौर पर यूज करा है जी, मॉडल के तौर पे, सिंपल वर्ब नहीं, मॉडल के तौर पे। अब ही डिड नॉट यूज टू कंप्लीट हिज वर्क, यानी कि वो अपना काम पूरा नहीं करता था, वो अपना काम पूरा नहीं करता था। यूज टू मॉडल वर्ब बनाया है हमने। इसका एक और डेफिनेशन की हो सकती है, वो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर करेंगे जब यूज इस्तेमाल के लिए आता है, वो थर्ड पॉइंट आपको बताएंगे। तो ही डिड नॉट यूज टू कंप्लीट हिज वर्क, वो अपना काम पूरा नहीं करता था, किसी के बारे में बात हो रही है, कभी छोड़ दिया, कभी करता ही नहीं था। शी डिड नॉट केयर ऑफ हर फिगर, कि वो लड़की जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया, उसे अपनी फिगर, यानी कि फिगर की परवाह नहीं थी, वो फिगर को ध्यान, अपनी फिगर पे ध्यान नहीं दिया करती थी। तो शी डिड नॉट केयर ऑफ हर फिगर। इस तरीके दे डिड नॉट यूज टू रिटर्न द नोटबुक्स, डिड नॉट, और यहां मैंने यूज नॉट भी लिखा है, ये भी हो सकता है, ये गलत नहीं है सेंटेंस। दे यूज नॉट टू भी कह सकते हैं, दे डिड नॉट यूज भी कह सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस ठीक है। जब स्पीकिंग करेंगे आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्या ये सेंटेंस गलत है, ये गलत नहीं है सेंटेंस। दे डिड नॉट यूज टू रिटर्न द नोटबुक्स, कि कुछ फ्रेंड्स से नोटबुक ले ली काम पूरा करने के लिए, वो वापस ही नहीं करते थे, आदत थी उनकी है, ठीक है। दे डिड नॉट यूज टू रिटर्न द नोटबुक्स, वो किताब, वो जो नोटबुक्स लिया करते थे वापस नहीं करा करते थे। तो इस तरह आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। जैसे शी यूज नॉट टू कॉल मी, वो मुझे कॉल नहीं करती थी, यूज टू यानी कि पाबंदी से कॉल नहीं करती थी। ये आपके नेगेटिव आ गए। अब इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, वो भी डिफाइन करते हैं। लुक एट बोर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हमारा मॉडल वर्ब पहले आएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और अगर मॉडल वर्ब पहले आएगा या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो आंसर यस या नो में आएगा, और मीनिंग वो क्या क्या करेगा। लेकिन यहाँ जो मॉडल वर्ब है वो यूज टू पहले नहीं आएगा जी, यहाँ हम डिड को पहले लगाएंगे। डिड हमारा जो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर आया है डिड, और लेकिन यहाँ डिड जो आया है वो पास्ट इंडेफिनिट काम नहीं कर रहा, ये मॉडल है, मॉडल यूज टू। देखिए कैसे बनाया सेंटेंस, देखें डिड पहले आ गया, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसकी वजह से यूज टू का हमने यूज टू का हमने यूज टू कर दिया। ये यूज टू एक साथ आ रहा है, यहां पर ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, यूज टू। डिड यू यूज टू कॉल हर, कॉल बुलाना, आपस में बात चल रही है, क्या तुम उससे बुलाया करते थे ना, क्या तुम उसे नहीं बुलाया करते थे, तो डिड यू नॉट हो जाएगा। डिडंट यू भी आप कह सकते हैं, नेगेटिव लिखा है मैंने यहाँ पे। डिड शी नॉट यूज टू ब्रेक द रूल्स, क्या वो रूल्स नहीं तोड़ा करती थी, क्या वो रूल्स नहीं तोड़ा करती थी। डिड अहमद यूज टू पार्टिसिपेट इन एवरी गेम, क्या अहमद हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया करता था, क्या अहमद पूछ रहे हैं हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया करता था। ध्यान रखिएगा मीनिंग। व्हाट डिड, यहां भी मैंने WH फैमिली के बाद डिड का यूज करा, क्योंकि यूज टू जो हमारा मॉडल वर्ब है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो हम डिड का यूज करेंगे, और यूज टू का हम उसको यूज टू कर देंगे, जो यूज होता है डी हट जाएगा इसमें से। डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, आपको मैं बता चुका हूं। व्हाट डिड मैडम यूज टू टीच, मैडम क्या पढ़ाया करती थी पाबंदी से, यूज टू पाबंदी बता रहा है, मैडम क्या पढ़ाया करती थी। इस्तेमाल कम होते हैं इस तरह के सेंटेंस, लेकिन बनाने आने चाहिए, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बना के लिखे हैं। ओके, वेयर डिड अलोक यूज टू हाइड द बॉल, अलोक बॉल कहाँ छुपाया करता था, आज तक पता ही नहीं चला, पहले की बात है, कहाँ छुपाया करता था अलोक। वेयर डिड अलोक यूज टू, यानी कि पाबंदी से बॉल छुपा दिया करता था, बॉल आइज क्या छुपा दी, इस तरह के सेंटेंस में यूज टू आएगा, और डिड हमारा ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए यूज टू रह आएगा। हाउ डिड सारा यूज टू कम टू स्कूल, सारा स्कूल कैसे आया करती थी, कहीं पता ही नहीं चला, कैसे आया करती थी, थी, ठीक है, मीनिंग बता रहा हूं आपको मैं। व्हेन डिड शी यूज टू लीव द क्लास, वो क्लास से कब चली जाया करती थी, पता ही नहीं चल पाया, क्लास से कब जाया करती थी। विच काइंड ऑफ ड्रेस डिड शीला यूज टू वियर, शीला किस तरह की ड्रेस पहना करती थी, किस तरह की ड्रेस पहना करती थी। हु यूज टू टीज यू इन द वे, रास्ते में तुम्हें कौन सताया करता था, मुलाकात हुई काफी टाइम के बाद, पता ही नहीं चल पाया कौन सताता था आज तक, अरे कौन सताया करता था आपको। हु यूज टू टीच यू, हु यूज टू टीज यू इन द वे, रास्ते में तुम्हें कौन सताया करता था, मैंने टीच किया दिया, पढ़ाना हो जाएगा, तुम्हें कौन पढ़ाया करता था। हु यूज टू टीच, कोई भी सब्जेक्ट उसमें लगा दे, कोई सा भी सब्जेक्ट, मतलब यह कि समझाना है, सिखाना है कि समझ में आ जाए सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यूज टू का यह पहला इस्तेमाल है,
जी हाँ, फर्स्ट रूल यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो यूज टू का मॉडल वर्ब के तौर पे ता था, ती थी, ते थे, याद रखिएगा, मीनिंग करिएगा, समझिए और इसके सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। नाउ मीट अगेन वेरी सून नेक्स्ट क्लिप। इसका हमारा दूसरा जो पॉइंट है और थर्ड जो पॉइंट है उसके साथ नेक्स्ट क्लिप आपसे मुलाकात होगी वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।